नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी और मैं हूं आपके साथ आयुष्पाल। हरियाणा एक ऐसा प्रदेश जहां गांव, खेत और मेहनतकश हाथ विकास की असली पहचान है। इन्हीं हाथों को रोजगार, सुरक्षा और सम्मान देने के उद्देश्य से पंचकुला में आयोजित हुआ विकसित भारत जी राम जी मिशन का राज्य स्तरीय कार्यक्रम, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की है और इस नए बिल के साथ योजना, श्रमिक और राजनीति तीनों पर अपना पक्ष रखा है। मंच से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने न सिर्फ योजना का विजन रखा, बल्कि श्रमिकों से सीधे संवाद कर सरकार की मंशा भी साफ की। पंचकुला में विकसित भारत जी राम जी मिशन को लेकर राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री ने जी राम जी मिशन से जुड़े श्रमिकों और लाभार्थियों से सीधा संवाद किया। जन संवाद के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए 2047 के विकसित भारत के संकल्प में हरियाणा की भूमिका पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना पुरानी पड़ चुकी मनरेगा का स्थान लेती है, जिसमें रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन किया गया है। इससे पूरे देश में ग्रामीण अकुशल श्रमिक की वार्षिक आय में औसतन 7% से अधिक बढ़ोतरी होगी, जबकि हरियाणा में हर श्रमिक की सालाना आय में कम से कम 50,000 रुपए की बढ़ोतरी तय है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस मिशन में बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, डिजिटल भुगतान, जियो टैगिंग और सैटेलाइट इमेजरी जैसे प्रावधान शामिल किए गए हैं, ताकि भ्रष्टाचार और शोषण पर लगाम लगाई जा सके। मेहनत मजदूरी करते हैं, वो पैसा भी नहीं मिल रहा। प्रधानमंत्री जी ने भी इसको गंभीरता से लिया और तुरंत लोकसभा में बिल लेकर के आए। हमारे 2 सांसद बैठे हैं, तुरंत लोकसभा में बिल लेकर के आए और प्रधानमंत्री जी ने इसके अंदर विचार करके इसका दायरा भी बढ़ाया और दायरा बढ़ा करके कहा कि इस पैसे को जो श्रमिक मेहनत करता है, पसीना बहाता है, पसीना बहा करके अपने परिवार को बढ़ाता है, अगर उस पैसे के ऊपर कोई गलत नजर डालेगा तो हम उस गलत नजर को डालने नहीं देंगे। ये पैसा सीधा श्रमिक के पास पहुंचना चाहिए, उसको उसका लाभ मिलना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विपक्ष, खासकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। जी राम जी योजना के विरोध पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर झूठ फैलाने और भ्रम पैदा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जब भी कोई बिल लाते हैं, उसका उद्देश्य आम जनता और गरीब वर्ग को सशक्त करना होता है, लेकिन कांग्रेस का काम केवल विरोध तक सीमित है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार योजना का विरोध करने में व्यस्त है, लेकिन राज्य में भ्रष्टाचार के दोषियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। कांग्रेस की गलत नीतियां देश ने उसको नकार दिया है कि इनके बस की बात नहीं है। 55 साल देश के ऊपर शासन किया, 55 साल में देश के अंदर 25% इन्होंने गरीबी बढ़ाने का काम किया। 25%। मोदी जी का 11 साल का कार्यकाल, 11 साल के अंदर वो 25% तो कम कर दिया, परंतु उससे भी 5% और कम गरीबी से बाहर करने का लोगों को काम किया है। ये नीति नरेंद्र मोदी जी की है। हर व्यक्ति सशक्त और मजबूत हो। मोदी जी निरंतर काम कर रहे हैं, गति से काम कर रहे हैं। साथियों, आज मैं यहां किसी औपचारिक कार्यक्रम में नहीं आया हूं, बल्कि मैं आज अपने परिवार के लोगों के बीच में, आप सबके बीच मैं आया हूं। ये वह परिवार है, ये हमारा वह परिवार है जिसके अथक परिश्रम से पिछले 11 वर्षों में लगातार हरियाणा ने नित नई ऊंचाइयों को छुआ है।
ये ऐसा परिवार हमारा बीच में बैठा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 2014 से पहले कांग्रेस के 10 साल के शासन में हरियाणा में श्रमिकों को सिर्फ 2000 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ, जबकि 2014 से 2025 तक बीते 10 वर्षों में 5000 करोड़ रुपए से अधिक का सीधा भुगतान श्रमिकों के खातों में किया गया। विकसित भारत जी राम जी मिशन के मंच से सरकार का दावा है कि तकनीक, पारदर्शिता और बढ़ी हुई रोजगार गारंटी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती देगी।